क्या तुम अपने 10 साल बाद वाले वर्जन को अभी दोहरा सकते हो? क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो? ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, बिकॉज कोई नहीं जानता कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। शायद तुम 10 साल बाद बहुत गुड लुकिंग मैन मत जाओ, एक बहुत हाई डिमांडिंग फिजिक लेके घूम रहे हो, एक बहुत हाई पर्सनैलिटी, हाई एसएमबी, हाई वेल्थ वाले आदमी हो, मगर अगर ये सब कुछ हो ही ना, तो अगर इसका उल्टा हो कि तुम्हारा पेट बाहर निकला है, सर पे गंज पड़ा है और थोबड़ा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा बदसूरत जिससे कोई दोस्त तक बात नहीं करना चाहता, तब क्या होगा? इसलिए मैंने बहुत एक छोटा बट बहुत ही एक कॉम्पैक्ट चैलेंज लिया है, अपने हेयर्स को, अपने बालों को शेव करके, क्योंकि कोई नहीं जानता कि 10 साल बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद मैं बहुत रिच बन जाऊँ, बहुत अमीर बन जाऊँ, मैं बहुत गुड लुकिंग बन जाऊँ, बट अगर इसका उल्टा हो, तब अगर मेरे बाल चले जाए, अगर मेरा पेट निकल जाए, मैं बदसूरत बन जाऊँ, मेरे दाढ़ी भी ना उगले, ऐसे इस वाला थोबड़ा लेकर घूम रहा हूँ, तब क्या होगा मेरे साथ? इसलिए मैं अपने 10 साल बाद वाले वर्जन को अभी फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने हेयर्स को शेव करके। शायद 10 साल बाद मेरे बाल झड़ जाए, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं गंजा हो जाऊँ, मेरे बाल चले जाए, तो लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। बिकॉज मैं कोई कैप वगैरह यूज नहीं करने वाला, मैं ऐसे गंजे बन के ही, ऐसे गंजे होके ही सबके सामने जाऊंगा और मेरे सभी पुराने दोस्त, सभी फीमेल फ्रेंड से बात करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। और गंजा होने के साथ साथ मैंने अपने आईब्रोज में भी 2 कट लगा दिए, बिकॉज 10 साल बाद या कभी अगर मैं गंजा हूँ तो मेरे पास एक क्लियर आइडिया होगा कि अगर गंजा होने के बाद कौन कौन से एक्सेसरीज मेरे काम आ सकते हैं। जैसे मेरे आईब्रोज कट्स, अगर मैं ईयर 1 रोज में एक रिंग लगाऊँ या ईयर रिंग लगाऊँ, तो ये मेरे बहुत काम आ सकते हैं। बिकॉज ये आईब्रो कट तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, मुझे ये लग रहा है, मैं कभी किसी दोस्त से रिव्यू नहीं करने वाला, मुझे ये बहुत ही सूट कर रहा है कि ये आईब्रो में जो 2 कट है, मतलब अगर इसके साथ अगर बियर्ड भी ऐड हो जाए तो सोने पे सुहागा। बट अभी मैं ऐसे तो रहने नहीं वाला, जब मेरे बाल उग जाएंगे तो फिर से मैं बाल रहूँगा मीडियम वाले। बट मैं सिर्फ एक चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे साथ क्या हो सकता है अगर मेरे बाल चले जाए। क्या समाज मुझे उस तरह से पहले के वर्जन की तरह एक्सेप्ट कर सकेगा अगर मेरे बाल चले जाए? क्या बाल कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है मेरे सोशल एक्सेप्टेंस में, मेरे डेटिंग लाइफ में, मेरे मैरिज लाइफ में, मेरे जॉब लाइफ में? ये बहुत ही ज़्यादा एक हाई, मतलब क्या बोलूँ तुम्हें, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच है कि बहुत लोगों के साथ ये हो सकता है कि तुम्हारे बाल चले जा सकते हैं, कि तुम मोटा हो जा सकते हो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि तुम बहुत गुड लुकिंग बन जाओगे, कि तुम्हारा हेयर लाइन कभी पीछे ही ना जाए। बट अगर इसका उल्टा हो, तब तुम जो भी बोल लो, बाल एक मैन के लिए मेकअप होता है, और अगर मेरे बाल चले जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से यहाँ पर आ जाते हैं। अगर यह कभी कॉन्फिडेंस यहाँ पर पहुंचता भी है, तो अगर बाल चले जाए तो यहाँ पर आ जाएगा। मुझे तो अभी सोच के कैसा लग रहा है कि अगर मेरे बाल चले जाए तो मैं क्या करूँगा। क्या मुझे समाज उस तरह से एक्सेप्ट कर पाएगी? बिकॉज मैंने अभी 1 दिन हो चुका है कि मैंने अपने बाल पूरे शेव कर लिए, और बाल शेव करने के बाद मैं ट्यूशन वगैरह गया, तो सभी मुझे मतलब उतना चिढ़ा तो नहीं रहे थे, क्योंकि अभी चिढ़ाता भी नहीं कोई, बट सभी बोल रहे थे कि गंजा क्यों हुआ, गंजा क्यों हुआ, गंजा क्यों हुआ। तो अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो और इसे कंप्लीट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर करते हो तो तुम और मैं, हम दोनों हमारे आसपास के 95% एवरेज लुकिंग मैन से आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज हमारे पास एक क्लियर रोड मैप होगा कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम गंजा हो गए, हमें कैसे क्राउड में चलना चाहिए, और हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपने आप को क्राउड में हैंडल कर सकते हैं, अपने उस बर्ड लुक के साथ भी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। और एक बार की तो बात है,
शायद देर या 2 महीना लगे कि तुम्हारे बाल फिर से उस मतलब उस लेंथ में उगने के लिए, तो एक्सेप्ट कर सकते हो।